अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन पीजी स्कॉलरशिप्स के 41st साइकिल के सेकंड सेशंस के कॉल जो है वो आ रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया ने जो है दो फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है, जिसकी डेडलाइन 19 जनवरी है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 10 यूरो है। तो इतना ज़्यादा नहीं है। जो अगर कोई अरेंज कर सकता है तो अरेंज करे, उसमें एप्लीकेशन पुट करे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस जो है ज़्यादा हो सकते हैं। वो सिंस में केस इन पोजीशंस का जो है बहुत कम लोगों को पता होता है। और अगर आप लोगों का जो है इन प्रोजेक्ट से, चूंकि दोनों प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन है, अगर आप लोगों का जो है इसके प्रोफाइल इस प्रोजेक्ट के साथ मैच करते हैं, आपका मास्टर की थीसिस आपका अगर पब्लिकेशन है तो वैसे मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन अगर है तो, और आपकी डिग्री के ग्रेड्स और सॉरी कोर्सेज और ओवरऑल प्रोफाइल, आप रिसर्च एक्सपीरियंस चीज़ें आप लोगों का अगर प्रोजेक्ट के साथ मैच करते हैं, तो आप जो है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप उनके लिए अप्लाई करें। क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं होता, तो इसमें आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो है की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। इसको आप देखेंगे तो आप लोगों को कॉल पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करता हूँ कि जो है डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, और थोड़ा सा मैं जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर को भी टच करूँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है ये नहीं पता होता कि एप्लीकेशन कहाँ पुट करनी है, और उसका जो पोर्टल है या इसका जो वेबसाइट है वो कौन सा है। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी इन वीडियो में जाऊँगा, और आगे जितने भी जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करेंगे उन सब में जो है मैं ये इसके बाद जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो मैंने जो आप लोगों के लिए की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो यहाँ पे है। और ये इन्फॉर्मेशन जब आप देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कॉल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से ही ये जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये आप लोगों के लिए है या नहीं है, और आपने एप्लीकेशन इसमें पुट करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो इसके बाद मैं जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाऊँगा, और वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो है कहाँ पे पोजीशन ओपन है, और आप लोगों ने एप्लीकेशन कहाँ पुट करनी है और कैसे पुट करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। स्टे ट्यून्ड। और ये जो है इसकी डेडलाइन है 19 जनवरी 2026। तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। एप्लीकेशन फ़ी जो है 10 यूरो है, रिक्वायर्ड फॉर ईच एप्लीकेशन। ये दो प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशंस हैं, तो इसमें से किसी में भी आपने अप्लाई करना है तो आपने 10 यूरो जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। ये नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और दो किन किन डिसिप्लिन के अंदर ये है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर एक पोजीशन ओपन है, और ये जो है ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ से आपकी फंडिंग आएगी, जहाँ पे आपकी पीजी की जो है कवरेज होगी। लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर भी जो है एक पोजीशन है, इटालियन नेशनल एजेंसी, ये उनका जो है फंडिंग इस पीजी की जो सैलरी आप लोगों की होगी वो ये प्रोजेक्ट से आएगी। ठीक है। और हु कैन अप्लाई, आप लोगों के लिए जो है नो एज एंड सिटीजनशिप लिमिट्स। आप दुनिया में कहीं से भी जो है आप इसके लिए, आपकी सिटीजनशिप कोई भी है, पाकिस्तान या इंडियन, बांग्लादेश कोई भी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट्स भी इसमें नहीं है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि एज मेरे ज़्यादा है या स्टडी गैप पे प्लान है कर है, तो इटली में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। आप लोगों ने उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की एक मास्टर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। अ, अगर फॉरेन डिग्री है आपके पास तो फिर वो जो है इटली के मास्टर डिग्री के बराबर होनी चाहिए। जो भी तो हमारे यहाँ जो जितने भी, अगर आपके पास 18 ईयर एजुकेशन है तो वो इटली के मास्टर डिग्री के बराबर होती है। ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो 16 ईयर एजुकेशन को मास्टर समझते हैं। तो 16 ईयर जो है वो मास्टर नहीं होता, वो बैचलर डिग्री के बराबर होता है। तो उसके बेस पे आप इटली में पीजी के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपके पास 18 ईयर एजुकेशन जो है वो होना चाहिए, जो कि बेशक 4 साल है, और उसके बाद जो 2 साल एमफिल जिसे हम कहते हैं वो अगर आप कर ले तो फिर उसके बाद जो है इटली में पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। कैन अप्लाई ग्रेजुएटिंग बाय एनरोलमेंट डेट। तो जो रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है वो भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो इस पोजीशन के लिए जो एनरोलमेंट डेट है उस तक जब अगर वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर जो है वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हु कैन नॉट अप्लाई, previous PG fellowships recipient और those who already have a PhD। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि वो एलिजिबल नहीं है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस। इसका सिंपल मतलब यही है, ईयू डिग्रीज ओनली, जो जिसके पास यूरोपियन डिग्रीज है ये उसके लिए है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये 16,000 करेक्टर्स है। ठीक है। ये 16,000 वर्ड्स नहीं है, इंक्लूडिंग स्पेस है, ये करेक्टर्स है। तो वैसे तो इसमें जो है इतना मसला नहीं होता, आपको तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। जो असल चीज़ है आप लोगों के लिए वो रिसर्च आइडिया है।
अच्छा रिसर्च आइडिया ही आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो विन कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो कि अगर ये 16,000 की बजाय 17,000 भी हो जाए या 15,000 हो जाए तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। असल चीज़ जो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि आप अच्छा आइडिया प्रेज़ेंट करें ताकि वो उसके बेस पे आप पोजीशन विन करें। सीवी आप लोगों ने अटैच करनी है एप्लीकेशन के दौरान और ये आईडी जो है आपका पासपोर्ट होता है। फॉरेन क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स तो चूँकि टैक्स कोड आप लोगों का नहीं होता तो ये सिर्फ़ वेटरन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? अ स्पेशल नोट्स फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स तो अच्छा जो लोग इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके पास जो भी प्रपोजल जो है अवेलेबल है उनके जिनके पास है वो उसके बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो लोग जो है लाइफ साइंसेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है मस्ट फॉलो स्पेसिफिक टेम्पलेट तो उन्होंने जो है तो जो वो प्रपोजल सबमिट करेंगे एप्लीकेशन के दौरान वो इस जो है लिंक पे वेबसाइट पे जो है उन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के मुताबिक जो है आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है और वो जो है एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करना है लेकिन अगर जो लोग जो है आईसीटी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है उनके पास जो भी प्रपोजल है वो उसके लिए सबमिट कर सकते हैं ठीक हो गया और सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन जो है ये इंपॉर्टेंट है ये इसको आप लोगों ने गौर से देखना है और समझना है और आप लोगों ने अपना अंदाज़ा फिर जो है आप लगा सकते हैं कि आप पोजीशन विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते और ये भी देख सकते हैं आप लोगों ने कि या अपना डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें जो है अभी भी फ्रेम कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं और उसके बाद जो है एप्लीकेशन में पुट कर सकते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है उसके मैक्सिमम 30 पॉइंट्स है और ओरल एग्जाम के भी 30 पॉइंट्स है इंक्लूड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई सेपरेट जो है टेस्ट लेंगे नहीं इंटरव्यू के दौरान जो आप बोलेंगे जो उसके साथ डिस्कशन होगी बातें करेंगे आप लोग तो उनसे जो है उन्होंने अंदाज़ा लगाना है कि इस बंदे को कितनी इंग्लिश आती है और जो है फिर जितनी आपको आती है उस हिसाब से आपको वो उसकी पॉइंट्स देंगे ठीक है इसमें कोई आप लोगों को अलग सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है और ना आप लोगों ने ये सोचना है कि ये तो जो है इंग्लिश टेस्ट लेंगे नहीं ऐसा कोई सेपरेट टेस्ट नहीं होता यही जो इंटरव्यू में जो के दौरान जो बातचीत होती है प्रेजेंटेशन होती है उसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाना है ठीक है आप इनमें 21 पॉइंट्स लेंगे तो जो है आगे उसके लिए वो पास कंसिडर किया जाएगा इसका मतलब ये नहीं हो कि आपको पोजीशन असाइन हो गया लेकिन वो पास मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है मिनिमम पॉइंट्स आप ले रहे हैं तो वो पास कंसिडर होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का रिसर्च प्रोजेक्ट के जो है 10 पॉइंट्स है और सीवी के 20 पॉइंट्स है ओरल एग्जाम के 30 पॉइंट्स है और याद रखें कि ओरल एग्जाम का जो है उन्होंने दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करनी है प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट्स जो प्रपोजल आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं वही उसी के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं और उसी के अंदर क्वेश्चन करते हैं और फिर प्रपोजल का जो मेथडोलॉजी आप लोगों ने प्रेजेंट की है उसी के ऊपर ये लोग ज़्यादा फोकस करें ठीक है तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं लाइफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक टेम्पलेट है वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 20 पॉइंट्स है उसके रिसर्च प्रोजेक्ट के यहाँ पे 20 पॉइंट्स है ठीक है यहाँ पे देखे 10 पॉइंट्स है तो ये देखे ये चीज़ें वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सीवी के 5 पॉइंट्स है यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशंस इसके अंदर आपका आता है आपके अगर पब्लिकेशन है तो या कहीं पे आपने रिसर्च रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस किया है तो ये सारी चीज़ें जो है अ, उसके अगर आप सबमिट करते हैं प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के दौरान तो उसके आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है वो मिल सकते हैं बोनस क्या है केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स गेट प्रेफरेंस अगर आपकी डिग्री जो है केमिकल इंजीनियरिंग में है तो वो उन कैंडिडेट्स को जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है ओरल एग्जाम के 30 पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट डिस्कशन प्लस सीवी रिव्यू इसका मुराद ये है कि सीवी के अंदर जो भी आप लोगों ने प्रेजेंट की है प्लेस की है तो उसके उसमें से किसी भी चीज़ में से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं ओरल एग्जाम के दौरान ठीक है मिसाल के तौर पर सीवी में आपने मेंशन किया है कि आपका जो है फलानी जगह पे आपने रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो ये उनकी मर्जी है लेकिन वो जो है उसके बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि आपके पब्लिकेशन है तो उसमें से भी वो जो है क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसका मतलब ये है ठीक है प्रोजेक्ट डिस्कशन तो ये तो आपका जो प्रपोजल जो आप सबमिट करते हैं उसी के ऊपर डिस्कशन है अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन पुट करना है ठीक हो गया
और ये है कि क्वालिफिकेशन रिजल्ट्स जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते 19 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट, 19 जनवरी लास्ट डेट है, तो 23 जनवरी को वो जो है आप लोगों का रिजल्ट लग जाएगा। क्वालिफिकेशन का जो है रिजल्ट्स लग जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं और किन को नहीं कर रहे, ठीक है। ओरल एग्जाम आपका 26 जनवरी को होगा। और ये था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। लाइफ साइंसेज का जो है रिजल्ट वो भी 26 जनवरी को ही है। तो यहाँ पे ये 23 जनवरी को, तो ये 26 जनवरी को आपका क्वालिफिकेशन का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। और ओरल ओरल एग्जाम जो है ये 27 जनवरी को होगा। तो और इसकी जो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है वो तो तकरीबन मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर 16,000 आप लोगों की ग्रास एनुअल जो है ग्रास एनुअल अमाउंट होगी। और इसकी अगर मंथली की बात की जाए तो आपके अकाउंट में जो आएंगे, जो आपके डिस्पोजेबल पे होंगे, वो 1200 यूरो होते हैं। और इसमें 50% इंक्रीज की जाती है। इटली में हर स्टूडेंट जो है वो 6 महीने फॉरेन सॉरी एक्सचेंज पे जाते हैं, एक्सचेंज पीरियड पे जाते हैं बाहर। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है 6 महीने गुजार सकते हैं। 6 महीने से लेके आप 18 महीने तक, वो डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर का उसके साथ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और आपकी पीजी एक्टिविटीज़ के रिक्वायरमेंट के बेस पे भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम जो है आप 6 महीने गुजार सकते हैं, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 18 महीने भी किसी भी और यूनिवर्सिटी में जो है आप टाइम गुजार सकते हैं। और उस दौरान जो है आपकी सैलरी जो है वो 50% इंक्रीज की जाती है। अगर आपको 1200 दे रहे हैं नॉर्मली, तो फिर 1200 को 50% सिक्स हंड्रेड होगा, तो 1800 यूरो जो है उस दौरान आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा इटली में हर पीजी स्टूडेंट का जो है सालाना रिसर्च बजट बजट होता है। तो जो आपकी ग्रास अमाउंट की होती है एनुअल की, तो 10% इसका तकरीबन 1500-1600 यूरो बनते हैं, जो आप वो जो है किसी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, विंटर स्कूल, समर स्कूल, इन चीज़ों में आप वो 1600 यूरो एक साल के अंदर जो है वो खर्च कर सकते हैं, वो आपके होते हैं। वैसे जेब में नहीं डाल सकते, लेकिन उन एक्टिविटीज़ में जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी। ये जो है वेबसाइट है, यहाँ पे जो है चीज़ें जो है अपलोड की जाएगी, और आप लोगों ने उसको खुद जो है वो देखना है, ठीक है। इस पे अभी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। अ, तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से। ऑफिशियल लिंक्स, ये सारी चीज़ें जो जो जितने भी पोर्टल्स है, वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, मैं आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो पोस्ट कर दूंगा। तो बाकी यूनिवर्सिटी का जो है ये लिंक भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलबरी का। और ये जो है उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है, जो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 12 18 दिसंबर को जो है ये पोस्ट हो गई है, और 19 जनवरी 2026 जो है इसकी जो है लास्ट है। तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, और आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे सबमिट पुट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़्यादा। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे भी परेशान हो जाते हैं कि ये इटालियन में है। मैंने क्या किया, ये राइट क्लिक कर दिया और ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। तो ये सारा पेज आपके लिए जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, ठीक हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पे जो है आप काल देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए तो ये भी काल है, लेकिन आई टी लिखा हुआ है, तो ये इटालियन में है। और ये ई एन लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश में जो है इसकी काल है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, और मैं जो है पूरे काल को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद पढ़े। लेकिन काल के अंदर जो भी मेंशन है, जो भी की इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड की है। तो मैं सीधा जाऊंगा कि एप्लीकेशन आप लोगों ने कहाँ कैसे पुट करनी है। तो ये देखिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है। मैं इसको जो है अलग विंडो में ओपन करता हूँ। ठीक हो गया। ये देखो 19 जनवरी 19 जनवरी 2026 12 PM इटालियन टाइम जो है अ, ये मिड डे है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये आ गया। यहाँ यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 3 डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा इंटरनेट स्लो है या जो भी, एनीवे ये ओपन हो गया। आप लोगों ने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना इनके साथ। यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर राइट क्लिक करें और ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करें। तो ये देखें, आप लोगों ने इस ब्लू साइन को आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आप लोगों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो ओपन कर देता है। जितने भी नए कैंडिडेट नए लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सबको जो है रजिस्ट्रेशन जो है लाजमी है।
अगर आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की है, किसी पोजीशंस के लिए आप लोगों ने अप्लाई की है, तो वो जो है जब आप डेटा सेम वही डेटा पुट करेंगे तो वो को पता चल जाए कि ये ऑलरेडी हमारे जो है डायरेक्टरी में है, तो फिर उस सूरत में आप लोगों को लॉगिन होना पड़ता है। लेकिन अगर आप नए आए हैं इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन पुट करने के लिए, तो आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं। राइट क्लिक करें, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें, तो ये देखिए नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये है जेंडर आपका है, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये टेक्स्ट को आईडी कोड, ये से भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जैसे ही आप ये सारा डेटा एंटर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए टेक्स्ट कोड जो है आईडी, जिसको इटली में फिजिकल कोड बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट कर देता है, ठीक है। इसको आप अवंती मतलब फॉरवर्ड को बोलते हैं। तो इसी तरह आप लोगों की जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आगे जाके आप लोगों से एड्रेस मांगेंगे, थोड़ा सा जो भी एड्रेस आप लोगों का है, कोई भी है, वो दे दे, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको जब आपको पोजीशन मिल जाता है तो उसके बाद यही आपका पोर्टल रहता है, डिग्री कंप्लीट होने तक आपका यही पोर्टल रहता है। तो उसको किसी भी टाइम आप उसमें फिर जो है चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो, मसला नहीं होता। आप कोई भी एड्रेस दे दे, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आगे जाएंगे, आपसे एड्रेस मांगेंगे और इसी तरह आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। वो आपको ईमेल भेजेंगे, और उस ईमेल में जो है आप लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। और उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके जो है आप लोगों ने क्या करना है, वापस इधर ही आना है, और इस मेन्यू पे जो है इन थ्री डॉट्स पे दोबारा आना है, वापस आना है, और आप लोगों ने फिर जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों ने जो जो यूज़र नेम और पासवर्ड ये प्रोवाइड करेंगे, उसको यहाँ पे यूज़ करके जब आप जो है लॉगिन हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए जो है सारे कोर्सेज, जितने भी मतलब जितने पोजीशंस ओपन है एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप लोगों को शो हो जाएंगे, और फिर आप लोगों ने जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर देना है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का इस पोजीशंस के हवाले से, मजीद पोजीशंस के हवाले से, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है भी जो है वो ओपन हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर जो है आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, तकरीबन 3-4 वीडियोस आप लोग मेरे देखेंगे जो टेन पीजी स्कॉलरशिप के हवाले से होगा। तो स्टे ट्यून, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है वो ना भूलें, ताकि ज़्यादा लोग तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़।